चलिए तो टॉपिक 4 हम लोग पढ़ लें। टॉपिक 4 है हमारा एडिशनल प्रॉपर्टीज़। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको क्रम विनियमितता का गुण कहते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम साहचर्य का गुण कहते हैं। उसके बाद हम लोग रिपीट एडिशन भी पढ़ लेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनियमितता का गुण। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी संख्या को आगे रखिए और उसके बाद फिर दूसरी संख्या को जोड़िए और उस दोनों के क्रम को पलट दीजिए तब भी उसका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे 2 प्लस 3, हम a 2 लेते हैं और b को हम 3 लेते हैं, तो 2 प्लस 3 a और b लिए, हम इसको पलट दे उधर, मतलब b को आगे कर दे और a को हम पीछे कर दे। देखते हैं क्या होता है। 3 प्लस 2, अब क्या होगा, अब जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनियमितता के गुण का पालन करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, जिसको साहचर्य का गुण हिंदी में कहते हैं, a प्लस ब्रैकेट अंडर b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट अंडर प्लस c। यानी तीन संख्याओं को हमको जोड़ना है, दो को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और एक को बाहर रख लेते हैं, और ये हम क्या करते हैं कि अपने मन से किसी दो संख्या को ब्रैकेट में रखते हैं और एक संख्या को हम बाहर कर देते हैं, तब भी इन सबों का जोड़ जो होगा वो सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लिया a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 4 है। ये हम मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। आप इसके जगह कोई भी तीन संख्या अपने मन से रख के देखिएगा, ये रिजल्ट सेम आएगा। अब देखिए a के जगह हम क्या रखते हैं, 2 प्लस b के जगह रख देंगे 3 और c के जगह हम रख देंगे 4 इज इक्वल टू, फिर a के जगह हम रखेंगे 2, b के जगह 3 और c के जगह हम 4 रख दिए। तो हमने बॉडमास का रूल पढ़ा है। बॉडमास के अनुसार हमको क्या करना होता है कि पहले ब्रैकेट का हम काम करते हैं, तो यहाँ पहले ब्रैकेट का हम काम कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 प्लस 7 और इधर हो जाएगा 5 प्लस 4, तो 7 और 2 कितना होगा, 9, और 5 और 4 भी 9 होगा, यानी ये 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब कहता है कि ये जो इंटीजर्स है वो साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसका मतलब कोई भी इंटीजर्स को आप अपने मन से लेके यहाँ रखिएगा और जब इसको जोड़िए घटाइएगा, एडिशन कीजिएगा, तो ये साहचर्य के नियम का पालन करेगा, यानी दोनों का आंसर बराबर आएगा। चलिए इस टॉपिक का सबसे लास्ट देख लेते हैं हम लोग। एक है रिपीट एडिशन। रिपीट एडिशन में इस तरह का सवाल रहेगा, कोई भी डिजिट को बार बार रिपीट किया जाएगा, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरह का एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो करना हमको ये है कि पहले हम देखेंगे कि कितनी बार डिजिट जो है, जो जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार ये आया है, तो हम 4 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं हम 4 लिख लेंगे, और कि जिस डिजिट का रिपीटेशन हुआ है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर हम दूसरा करके देख लें, इसमें मान लीजिए यहां पर है मेरा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 का रिपीटेशन है 1 2 3 4 5 बार। हम क्या बोले, पहले तो हम लिख देंगे कितने बार रिपीटेशन है, 5 का 5 बार रिपीटेशन है, और डिजिट क्या है मेरे पास, 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 25। आप जोड़ लीजिए, 5 5 या 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 प्लस 5 25। इसी तरह से कोई भी डिजिट आप ले लीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, 7 प्लस 7 प्लस 7, तो क्या करेंगे हम, कितने बार इसका रिपीटेशन है, 1 2 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। किसका रिपीटेशन है, 7 का, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा
21। अब हम लोग टॉपिक 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स के लिए, आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इसको देख लें। टॉपिक 5 हमारा जो है वो इंटीजर साइन है। इंटीजर्स का साइन कैसा होगा जब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न करेंगे। इसको समझ लीजिए, जब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए कि जब दो अपोजिट साइन रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो क्या होगा, माइनस होगा, और जब दो सिमिलर साइन रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए करेंगे क्या, जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हो तो हम साइन कभी नहीं बदलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तब हम साइन नहीं बदलेंगे। साइन कब बदलेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तब साइन कैसा होगा, इस पे देख लें। मान लीजिए कि यहाँ -6 है और +4 है, ठीक है। तो पहले साइन देखिए, माइनस प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, जब दो अलग अलग साइन होता है तो माइनस होता है, यानी हम काम माइनस का करेंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 6 में से 4 गया 2। काम कौन सा करना है, जब दो अपोजिट साइन है तो काम हम घटाव का करेंगे, माइनस का करेंगे। तो माइनस कर लिए हम। अब इसके आगे साइन कौन सा पड़ेगा, जो डिजिट बड़ा है उसी का साइन हम वहां पे डाल देंगे। यहाँ देखिए 6 बड़ा है, 6 के आगे साइन माइनस का, हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे है 10 - 7, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा लेंगे। 10 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है। अगर कुछ भी कोई भी साइन नहीं दिया है इसका मतलब कि उसके आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इस दोनों डिजिट में बड़ा डिजिट कौन है, 10 है। 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो हम यहाँ प्लस डाल देंगे। इसका मतलब है कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम करेंगे तो हम दो अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस का काम करेंगे, दो सिमिलर साइन रहेगा तो प्लस का काम करेंगे। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे मान लीजिए 10 है और +5 है, तो क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा। और दोनों के आगे प्लस का साइन है इसलिए देने का जरूरत ही नहीं है, अगर प्लस दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे रहता -7 -6 तो क्या होता है, दोनों सिमिलर साइन है, माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, प्लस का काम करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा पड़ेगा, साइन बड़े वाले का पड़ेगा। 7 के आगे साइन माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है ये देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज हो जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है। जो बड़ा वाला का साइन होता है वही हम देते हैं, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम काम ये करते हैं, साइन बड़े वाले का देते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से ये काम करेगा। देखिए +5 प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि 5 × -3 है, तो क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक उसी तरह से कर देंगे। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं यानी इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस लिख लेंगे। उसका फिर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, -2 × +3। अगर हम प्लस नहीं भी देते तो इसका मतलब अगर डिजिट के आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब प्लस है वहां पे, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 इज इक्वल टू -6, क्लियर है। अगर प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 2, दोनों का आगे प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं दिया तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है, तो 7 प्लस 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 होता है, प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो 7 × 2 = 14 हम लिख सकते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए,
-3 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर हम देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 3 2 जा 6। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन जब दो अलग अलग साइन रहेंगे तो साइन माइनस में हो जाएगा, और दो सिमिलर साइन रहेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हम डिवीजन देख लेते हैं, इसी का एक एक एग्जाम्पल डिवीजन का हम देख लेते हैं। देखिए +12 डिवाइड बाई -2, आंसर मेरा क्या होगा, कटेगा 2 6 जा 12, आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -6 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर ये दूसरी तरह से रहता, अगर रहता -12 डिवाइड बाई +2, तब भी क्या होता, प्लस माइनस माइनस होता, ये कट जाता और आंसर क्या होता -6। दो अपोजिट साइन है इसलिए ऐसा हुआ। अगर दोनों प्लस रहता, यही इसी सवाल को लेते हैं, 12/2, दोनों के आगे प्लस का साइन है, आंसर क्या होता +6, ये कट जाता, +6 इसका आंसर आ जाता। अब देखिए दोनों माइनस अगर रहता, यहाँ रहता -12 डिवाइड बाई -2, तो क्या होता 2 6 जा 12, माइनस माइनस +6। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। जब दो अपोजिट साइन था तो हम माइनस ले लिए, दो सिमिलर साइन था तो हम प्लस ले लिए। इस तरह से हमारा टॉपिक 5 कंप्लीट है। चलिए तो टॉपिक 6 पढ़ लेते हैं। टॉपिक 6 है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। हमने एडिशन प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन में 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप जानते हैं क्रम विनिमयता का गुण कहते हैं, एसोसिएटिव को साहचर्य गुण कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव को वितरण का नियम कहते हैं। चलिए एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। यानी कोई भी 2 डिजिट लीजिए और उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके दोनों डिजिट को पलट कर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। एग्जांपल में देख लें, मान लीजिए आप 5 ले लें और 7 ले लें, ठीक है, और फिर हम आगे जाके उसको पलट दें, इसका मतलब हो जाए 7 इंटू 5। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 35 इज इक्वल टू 35। अब आप इसके जगह कोई भी 2 डिजिट रख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो साहचर्य गुण ये कहता है कि 3 वेरिएबल्स लीजिए, 3 कोई संख्या लीजिए और एक संख्या को बाहर रखिए, 2 को ब्रैकेट में रखिए, यानी 2 का गुना कीजिए, उसके बाद उसको तीसरे से गुना कीजिए। और बॉडमास का नियम आपको क्या कहता है कि हम लोग ब्रैकेट वाले संख्या को पहले गुना करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। चलिए हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। लेट अस सपोज दैट हम मान लेते हैं a 4 है, b 5 है और c 6 है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं, a4 मल्टीप्लाई b के जगह 5, c के जगह 6 इज इक्वल टू a के जगह 4, b के जगह 5 और c के जगह 6। अब बॉडमास का नियम हमको कहता है कि ब्रैकेट का काम हम पहले करते हैं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 इंटू 6। अब देखिए 34 जा 120 और 20 इंटू 6 120, यानी दोनों आंसर मेरा सेम आया। यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जिसको वितरण का नियम बोलते हैं। ए का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट अंडर बी प्लस सी के साथ है, तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ होगा प्लस और फिर ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ होगा और दोनों को फिर हम जोड़ देंगे। इस तरह से हम वितरण के नियम से इसको सिद्ध करके देखें तो ये भी मेरा सही आएगा। अब फिर हम मान लेते हैं, जैसे हम मान चुके हैं a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6। अब तीनों वेरिएबल्स का हम डिजिट यहाँ पे रख देते हैं। a के जगह हम 4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई b के जगह हम 5 लिख देते हैं,
और सी की जगह हम 6 लिख देते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा और फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ होगा। तो हम करेंगे 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इसको वितरण का नियम हिंदी में कहेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44। वॉट मास से इसको सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 11, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा, और 4 को जब 11 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 होगा, 44 इज इक्वल टू 44। तो हमारा कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जीरो के बारे में पढ़ लेते हैं। जीरो क्या है? तो एडिशन में किसी भी संख्या के साथ अगर आप जीरो को जोड़िएगा तो आंसर आपका सेम आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 6 प्लस 0, आंसर 6 आएगा। या हम लिखे 0 प्लस 6, फिर भी आंसर सेम आएगा। यानी किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारा वही रहेगा। अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर है 6 माइनस 0, आंसर मेरा क्या आएगा 6। यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और जो साइन होता है वो बड़े का होता है, तो बड़े के आगे साइन क्या है प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब देखिए अगर हम 0 में से 6 को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता, तब मेरा आंसर आता -6। क्यों आता? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन किसका पड़ेगा, जो बड़ा डिजिट है उसी का साइन पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे -6 आता है। फिर इसी तरह से एक और चीज देख लीजिए, 0 में से माइनस करना है, -6 को घटाना है। 0 में से माइनस करना है -6 को, तो ये दोनों डिजिट क्या है, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है दोनों के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, इसका आंसर हो जाएगा +6। ठीक है, तो माइनस में क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल सेम है, किसी भी डिजिट के साथ अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एग्जांपल देखिए 75 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर 0 आएगा, या 0 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो, 1 2 5 9 6 7, कितना भी बड़ा डिजिट होगा, इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन में देखिएगा, अगर किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो आंसर जो होगा वो आपका इन्फिनिटिव होगा, यानी इसका आंसर नहीं आएगा। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाइएगा तो आपका आंसर इन्फिनिटिव होगा, यानी कभी अंत नहीं होगा। इसको भाग लगा के हम आपको दिखा देते हैं। 0 से हम भाग लगा रहे हैं 6 में, ठीक है, 0 से हम 6 में भाग लगा रहे हैं, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, मान लीजिए 0 5 जा लगा दिए हम, 0 आया, उतर गया 6, फिर लगाए 0 4 जा 0 6, 0 3 जा 0 6, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो हमारा किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाइएगा तो आंसर आपका इनफिनाइट आएगा, इसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर 0 में आप किसी संख्या से भाग लगाते हैं, मान लीजिए 0 है और इसमें हम 6 से भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो आंसर हमारा 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो इन्फिनिटिव आएगा आंसर, इसका कभी खत्म ना होने वाला आंसर होगा। और जब हम 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। इसका भी हम दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए 0 में आपको 6 से भाग लगाना है, 6 के टेबल में 0 आता है? नहीं आता है, लेकिन 6 0 जा 0 होता है। तो 6 को अगर 0 बार में गुणा कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को ऐसे समझिए, जब दो संख्याओं का योग 0 हो जाए तो हम उसको
एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, -7 + 7 = 0। इसका मतलब -7 का एडिटिव इनवर्स +7 है। अगर कोई पूछे +7 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो हम उसका -7 बोलेंगे। या फिर एक दूसरा डिफिनेशन हम लिखे, इसको देख लीजिए, किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि 8 का एडिटिव इनवर्स आप बताइए, तो 8 का क्या होगा, अपोजिट +8 है तो इसका अपोजिट -8 होगा, तो हम इसका लिख देंगे एडिटिव इनवर्स -8। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई पूछे 10 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे +10। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का क्लास समाप्त होता है। अब हम आगे जो है इसका क्वेश्चंस और आंसर जो है वो आपको बताएंगे, आपको जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करवाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो दूसरा वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप अपना बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।